हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आप इस वीडियो में जानने वाले हैं ओनियन या प्याज की फसल के बारे में। आपने पिछली वीडियो में जाना था कि वसवा के फादर खेतों को फसल के लिए कैसे तैयार करते हैं। उन्होंने प्याज की फसल की खेतों में बुआई की। उसके बाद क्या हुआ, चलो जानते हैं। आप 4th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 114 ओपन करें और इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को अपनी बुक पर भी देखें। द स्प्राउट्स अपीयर। इट इज नाउ 20 days सिंस द सीड्स वर सोन। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं। द ऑनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। अलॉन्ग विद ऑनियन प्लांट्स वीड्स हैव आल्सो कम अप। प्याज के साथ खरपतवार भी निकल आई है। बच्चों, क्या तुम जानते हो खरपतवार क्या होते हैं? वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। खरपतवार किसी भी खेत या बगीचे में बिना बोए ही अपने आप उगाते हैं। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. अप्पा कहते हैं कि खरपतवार को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी। If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. बच्चों, यदि बहुत सारे खरपतवार होंगे तो प्याज की फसल अच्छी नहीं होगी। क्यों अच्छी नहीं होगी? हाँ, क्योंकि खरपतवार सारा पानी और खाद ले लेगी और प्याज को खाद और पानी कम मिलेगा। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। बसवा बता रहा है कि मैं, अम्मा और काका खरपतवार निकालने में अप्पा की मदद करेंगे। बच्चों, क्या आपने भी अपने माता पिता के साथ कभी खेत में खरपतवार निकाली है? आप में से कुछ बच्चों ने जरूर निकाली होगी। ग्रोइंग प्लांट्स। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। वसवा बता रहा है कि पौधों को बढ़ते हुए देख मुझे बहुत खुशी होती है। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज। अब तो ये पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं और मेरे घुटनों तक पहुंच गए हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। दिस मीन्स दैट द ओनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। इसका मतलब है अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बच्चों, प्याज के लीव्स या पत्ते जब सूख जाते हैं तो प्याज निकालने के लिए तैयार हो जाता है। ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। बच्चों, आपने खेतों में बहुत सारी फसलें देख रखी होंगी। जिस फसल को आपने देखा है उस फसल का चित्र अपनी कॉपी पर बनाना। डू यू नो व्हाई? जानते हो क्यों? एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क to take the onions out. Everyone at home will have to work to take the onions out. बच्चों, अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है, इसलिए घर में सभी को मिलजुल कर यह काम करना होगा। It is important that this should be done at the right time. प्याज की फसल का यह काम समय पर करना सबसे अधिक जरूरी है। क्यों जरूरी है? चलो जानते हैं। इफ वी आर लेट द ओनियंस विल रोट इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड। इसलिए जरूरी है कि यदि समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बच्चों, आपने जाना कि जब ओनियंस या प्याज के लीव्स पीले होकर सूख जाते हैं
तो उन्हें ज़मीन में से निकाल लेना चाहिए। यदि समय पर उन्हें ज़मीन में से नहीं निकाला गया तो वो ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएंगे। वसवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? व्हाट डू यू हेल्प विथ? क्या तुम भी बसपा की तरह किसी काम में अपने घर के बड़ों की मदद करते हो? किस काम में? आप में से कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ खेतों में मदद करते होंगे, या फिर कुछ बच्चे घर में घर की साफ सफाई और उसको सजाने के लिए भी मदद करते होंगे। बच्चों, अपने पेरेंट्स की काम में मदद जरूर करनी चाहिए। ओनियन क्रॉप या प्याज से संबंधित जानकारी को अपनी कॉपी पर नोट करें और इस बारे में अपने पेरेंट्स के साथ भी चर्चा करें। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे की जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी। हैव ए नाइस डे।